जी हाँ, चीन को झुकाने वाला मिल गया आखिरकार। भारत ने चीन को मजबूर किया कि पिछले साल जो उसने जरूरत की भारत के साथ जो भी उसके विवादित इलाके थे उनमें घुसकर घुसपैठ करने की, अब वहां से वो वापस हटेगा। इसका ऐलान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा के अंदर किया और थोड़ी देर में शाम 5 बजे के बाद वो लोकसभा में भी ये बयान देने जा रहे हैं। हमारे साथ दो बहुत सीनियर अफसर मौजूद हैं भारतीय सेना के, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ साहब और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब। दुआ साहब, अगर एक बार आप हमें एक आइडिया दे सकें कि किस किस्म का बिल्डअप था या किस पैमाने पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और कहां से अब हम वापसी कर रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी एक्सरसाइज होगी? देखिए, जब ये किस्सा सारा समर्स में स्टार्ट हुआ था और दोनों तरफ से बिल्डअप होने लगा था, तो जब इनिशियल बिल्डअप था वो जो आज बिल्डअप है उससे कहीं ज्यादा हुआ। सिर्फ आंकड़ों की बात मोटे तौर पे जो मीडिया के सामने सबको मालूम है वो ये है कि तकरीबन 50,000, लगभग 50,000 की टुकड़ी दोनों तरफ से, यानी दोनों देशों की तरफ से यहाँ पर तैनात हुई। सिर्फ संख्या का महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें डिप्लॉय होती हैं। वेपन प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय होते हैं, हवाई जहाज़ डिप्लॉय होते हैं। हवाई जहाज़ को लद्दाख के अंदर डिप्लॉय होना ज़रूरी नहीं है। हवाई जहाज़ ऐसी जगहों पे नज़दीक के बेसिस पे डिप्लॉय होता है जहाँ से वो यहाँ पर कारगर हो सके। और ऐसे और कई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट है और टैंक वगैरह वगैरह। जब ये प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय किए जाते हैं तो उनका एक ग्रिड बनता है ये वेपन सिस्टम्स का, और उससे एक कैपेबिलिटी एक फौज की बनती है ग्रिड, उस ग्रिड से। तो कुल मिलाकर ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा डिप्लॉयमेंट बन गया था जो इसमें ऐसा ट्रिगर हो सकता था, छोटे सी चीज से भी ट्रिगर हो सकती है, आपस में लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है इन दी एंड कि ये एक फ्लैश पॉइंट साबित हो सकता था जहां दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज की सेनाएं आमने सामने तैनात थी, और तब हमें मालूम था कि अब विंटर आने वाला है और उस विंटर के दौरान शायद लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है, तो चांसेस कम थे कि विंटर में लड़ाई होगी। और उम्मीदें ये जताई जा रही थी कि इन दिनों में, इस अवधि में शायद बातचीत कोई हल निकाले, क्योंकि अब जब समर आएगा तब ये फ्लैश पॉइंट दोबारा से बन सकते थे, जबकि पूरी तरह से फौजें तैनात थी एक दूसरे के सामने विद ऑल द नेसेसरी वेपन प्लेटफॉर्म्स और एरियल प्लेटफॉर्म्स। जनरल दुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट था जिसे कम से कम अभी हम लोग बहुत बखूबी अवॉइड करने में सफल रहे हैं, और ये दोनों सरकारों की काबिलियत है जिसमें भारत सरकार की बहुतायत और बड़ा हाथ साफ दिखाई दे रहा है। जनरल भाटिया, एक महत्वपूर्ण सवाल इस नज़रिए से कि अगर हम चीन को ये समझाने में और एक तरह से उसे मजबूर करने में सफल रहते हैं कि आप हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते, इसका इम्पैक्ट चीन और पाकिस्तान पर कितना पड़ेगा? खास करके अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में देखें, वो अपने पूरे इंस्पिरेशन, अपने पूरे सोर्स, अपने रिसोर्सेज के लिए चीन पर निर्भर है। अगर हम चीन के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं तो पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, चाइना और पाकिस्तान जो है उसके डायरेक्ट लिंकेजेस हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर चाइना के साथ हमारा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फेस ऑफ चल रहा है, जो लंबा चल रहा है अभी, उसमें पाकिस्तान क्या था, वो सोचता है कि वो हमारे पे हावी हो सकता है, वो कोशिश कर सकता है फिर से, क्योंकि अगर देखिए पुलवामा के बाद कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि वो समझ गया है कि पहले उड़ी के बाद पुलवामा के बाद भारत जो है उसको जाके वहां पर अंदर ही जाके उसका जवाब देगा, उसकी कीमत बढ़ाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ाएगा। और ये जो पाकिस्तान करता रहा है वो हमको अभी बिल्कुल एज अ नेशन हमको वो मंजूर नहीं है। लेकिन अगर हम वहां पर चीन के साथ अगर हम वहां पर इन्वॉल्व हैं तो ये पाकिस्तान को काफी हद तक बढ़ोतरी मिलता है। पाकिस्तान को वैसे भी चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर है, उनके पास चाइनीज मॉरल सपोर्ट है, चाइनीज का सपोर्ट है पूरा। तो ये पाकिस्तान के लिए अभी जब हम दोनों देश वापस जब स्टेटस को एंटे में जा रहे हैं, वापस रिजॉल्व कर रहे हैं अपने इश्यूज को, तो जो पाकिस्तान है इसमें जरूर असर पड़ता है। और पाकिस्तान जो है इंडिया से जरूरी बात है थोड़ा आगे से, पहले से फिर वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा कुछ करने की। जो पाकिस्तान को हौसला हुआ था चाइना के साथ जो हुआ था, अगर आप देखें जून के महीने में एक कार पकड़ी गई थी वहां पर कश्मीर में जिसमें 50 किलो RDX था। अगर वो भी विस्फोट हो जाता जैसे पुलवामा में हुआ तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसका मतलब पाकिस्तान कोशिश की नाकाम रही। तो ये जरूरी बात है, जो चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को अभी भी है
रहेगा उनको, क्योंकि चाइना की एक किस्म से प्रॉक्सी है वो, पाकिस्तान जो प्रॉक्सी है चाइना की। लेकिन पाकिस्तान इतनी हद तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा अगर हम चाइना के साथ अपने इश्यू रिजॉल्व कर लेते हैं, जो हो रहे हैं अभी। और मुझे पूरा भरोसा है इसको समय लगेगा, जरूरी बात है, बहुत समय लगेगा इसको रिजॉल्व होते हुए, लेकिन शुरुआत हो गई है और ये रिजॉल्व होगा और हमारे हक में रिजॉल्व होगा। और पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है, जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर है वो देख रहा है कि इंडिया ने क्या करना है। इससे हमारी जो है वर्ल्ड में जो है हमारा जो है वो बढ़ गया, स्टेचर बढ़ गया है और चाइना का स्टेचर डेंट हो गया, क्योंकि बाकी देश देख रहे थे कि इंडिया क्या करता है। यही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं जनरल भाटिया, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एशियन वर्ल्ड ऑर्डर में चीन और भारत जो कि लगातार कदमताल करते हुए आगे चल रहे थे और अपने अपने एरिया ऑफ डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे एशिया पैसिफिक जोन में, उसमें हमें काफ़ी सफलता अब मिलेगी क्योंकि हमने चीन को बताया कि हम कोई पुश ओवर नहीं है? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। मैं एक कदम आगे जाऊंगा। जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर है, जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें इंडिया जो है एक रीजन, रिस्पॉन्सिबल, रिसर्जेंट रीजनल पावर के रूप में सामने आ रहा है और एक ग्लोबल लीडर है। अगर आप देखें यूएन में भी जब इलेक्शन हुए थे तो 194 नेशंस, मतलब लगभग सभी देशों ने हमारा साथ दिया था। तो ये हमारी महत्व जो है वो और बढ़ जाती है। और खासतौर से जो हमने चाइना के साथ जो खड़े होकर दिखाया है देश को कि अगर जो जस्ट है, हम राइटियस हैं, हमारे पास न्याय है, हमारे पास, हमने बिल्कुल ठीक काम किया है, जो जिसको कहते हैं मॉरली राइट थे हम, उस मॉरल राइट की वजह से पूरी दुनिया हमारे साथ है। और बाकी जो देश हैं, जैसे जो जिनके साथ चाइना का चलता रहता है, फ्रिक्शन चलता रहता है, जापान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, वो भी देख रहे थे भारत की तरफ कि अगर भारत झुक जाता उनका क्या असर होता। देखिए अब भारत बड़ा देश है, उनका क्या असर होता। अभी हमने जब खड़े हुए हैं तो दूसरे देशों को लगता है कि वो भी खड़े हो सकते हैं, मिलकर खड़े हो सकते हैं, भारत के साथ, यूएसए के साथ, बाकी देशों मिलकर खड़े होकर अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जनरल साहब, इससे जुड़ा एक सवाल ये निकलता है, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि चीन हमसे एक बड़ा मुल्क है, जनरल दुआ, सब दुनिया वसाइल के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, मिलिट्री ताकत के मामले में भी हमसे बड़ा है। कोरोना से वो हमसे काफी पहले बाहर निकल गया था। हम कोरोना से, अब वैक्सीन हमारे यहाँ भाई और हमारे अब मामले कम होने शुरू हुए हैं। और जरा तस्वीरें भी आप इस वक्त देखते रहिए, मैं आता हूँ मेहमानों के पास जाता हूँ। ये कुछ तस्वीरें अभी अभी आई हैं, इनको बताया जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। पहले तो आप ये देखिए कि कौन ये, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इतनी हजारों फीट की ऊंचाई पर टैंक चल रहे हैं। बिल्कुल 12,000 फीट से ऊंची ये जगह है और यहाँ पर टैंक अपने आप में चला पाना और उसको मनूवर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो टैंक्स का डिसएंगेजमेंट है, जिस तरह से टैंक्स बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ों पर और चोटियों पर डिप्लॉय किए गए थे, उसके साथ साथ 105 mm गन्स और तमाम तरह के इक्विपमेंट्स वहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ और जो प्रोटेक्टिव गियर है वो डिप्लॉय किए गए थे। पहले फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट की जो पहली शर्त है वो ये है कि इस तरह के सारे आर्मर्ड व्हीकल्स अपने अपने जगह वापस लौटेंगे, अपने अपने बेस स्टेशन वापस लौटेंगे। हम आपको ये बातचीत जो हो रही थी चीन और भारत के सैनिक अधिकारियों के बीच में, उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये डिसएंगेजमेंट की तस्वीरें हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां दोनों मुल्क अब अपने अपने आर्मर्ड व्हीकल्स, यानी अभी नीचे लिखा हुआ आया था, अभी आपने ध्यान दिया होगा अजय, ये फर्स्ट पीएलए टैंक डिसएंगेजमेंट, ये जो चीन की तरफ से जो मेंशन था, ये चीनी टैंक हैं जो इस वक्त आपको वापस की ओर, पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझिए तकरीबन 9-10 महीने से जो गतिरोध बना हुआ था, जिससे भी हमारे साथ मेहमान बता रहे थे कि फ्लैश पॉइंट जो दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच एक छोटी सी झड़प भी एक बड़े युद्ध के तौर पर अंजाम आ सकती थी, लेकिन उसे सुलझाया गया है और उसी के नतीजे में आप देख रहे हैं ये चीनी टैंक हैं जो अब वापस लौट रहे हैं। जनरल दुआ, मुझे नहीं पता आप वहां तस्वीर देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन दिख रहा है चीनी टैंक जो है मूवमेंट कर रहे हैं अब पीछे की ओर। जी मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इसका तस्वुर बहुत आसानी से कर सकता हूं और मैं ये भी समझ सकता हूं कि जैसे आपके विवरण से, और मैं ये भी समझ सकता हूं कि कितना आश्वासन मिलता है पूरे देश को और यूं कहूंगा कि पूरी दुनिया को, क्योंकि कोई नहीं चाहता दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ाई, मतलब युद्ध में, इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाए। और अब हालत यह है, हमारी तरफ से क्यों हम लोग इसको अपना जीत मान रहे हैं, वो ये कि हमने तो कोई पहल नहीं की थी, चीन ने पहल की। शायद उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान की आर्मी और पूरा देश उस प्रकार उठ खड़ा होगा, और विद रेजोल्यूशन हमने उनका सामना किया और विद
बाय पीसफुल मींस, बाय इतने नेगोशिएशंस, इतने महीनों से जो बातचीत चल रही है, अब वो डिसएंगेज कर रहे हैं। तो मेरी समझ से ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छा नतीजा है। लेकिन शायद जनरल भाटिया ने भी इस बात को बीच में मेंशन किया था, इसके आगे बहुत रास्ता तय करना बाकी है जी। और रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि और कई इलाके हैं, सिर्फ यही नहीं, और कई इलाके जहाँ के जिसके बारे में बातचीत होगी, समय लगेगा और बीच बीच में हो सकता है कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो, तो वो देखना बाकी है कि हम इसको कैसे करेंगे। बहरहाल आज के लिए अच्छी स्थिति, और भारत के लिए मैं समझूंगा ये हमारे लिए उल्लास की बात है कि हम अपने से बड़े एक बार अगर हम मनीष से समझ सके, क्योंकि मनीष यहाँ की टोपोग्राफी को भी समझते हैं, डिप्लॉयमेंट को भी समझते हैं, जो कुछ पब्लिक डोमेन में है मनीष, उसके हिसाब से अगर बता पाएं। अभी तस्वीरों में हम देख रहे हैं चीनी टैंकों को वापस जाते हुए, आपको मेरी आवाज आ रही है मनीष? तो ये उस रीजन में ये हमारे टैंक या चीनी टैंक कहां पर तैनात है? सौरभ, भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने ये वीडियो हमें भी भेजा है। दरअसल आपको ये बता दें कि इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर हमने पहले भेजी थी, जिसमें चाइनीज पीएलए के ZT-15 लाइट टैंक्स, उसके अलावा उनके आरटीज और साथ में जो आईसीवीज हैं यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, वो दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा एरिया मुखपारी का है, मुखपारी और साथ में जो स्पांगूर गैप का एरिया है, जहां पर चाइनीज पीएलए के टैंक्स और भारतीय सेना के टैंक्स आमने सामने थे। दरअसल वहीं पर ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जब शुरू हुआ था, तो उस दौरान ये पूरा पिक्चर कैप्चर किया गया था। 114 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर, तांगसे ब्रिगेड जिसे कहते हैं, वहां के ब्रिगेड कमांडर उस समय खुद वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो चाइनीज पीएलए के जो ZT-15 टैंक्स हैं, जब वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके साथ भारतीय सेना के T-72 टैंक्स भी मूव कर रहे हैं। दरअसल वो वीडियो में बिल्कुल साफ क्लैरिटी दिखाई दे रही है। और दरअसल एक बार फिर से हम आपको बता दें, रक्षा मंत्री की जो बात थी, फेस्ड, वेरीफाइड एंड देन कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो होगा, इसीलिए ये बिल्कुल फिजिकल वेरिफिकेशन इसका पूरा किया जाएगा। चाइनीज पीएलए पे ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा स्टेप है। और इसी को अप्रिशिएट करते हुए अब जो मूवमेंट है, जो कि स्पांगूर और मोल्डो यानी चुशूल के ठीक सामने जो मोल्डो का इलाका है, मोल्डो गैरिसन है, जहां पर 28 और 29 तारीख को एक बार चाइनीज पीएलए ने कोशिश की थी कि आईसीवीज और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जरिए वो भारतीय एरिया को डोमिनेट कर सके। लेकिन भारतीय सेना ने अपना प्रीएम्प्टिव एक्शन देते हुए जो टॉप मोस्ट फीचर्स हैं, यानी कैलाश रेंजेस के जो स्ट्रेटेजिक फीचर्स है, उसको डोमिनेट किया था। ये तस्वीर इस समय जो आप देख रहे हैं सौरभ, ये दरअसल मुखपारी, रेचेल्ला और साथ में स्पांगूर गैप के एरिया की है, जहां पर 3 की फॉर्मेशन में 3 से 4 जो इस समय ZT-15 टैंक्स हैं चाइनीज पीएलए के, वो दिखाई दे रहे हैं। वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। चाइनीज पीएलए के ऑफिसर, सीनियर कर्नल रैंक ऑफिसर, जो कि ब्रिगेड कमांडर लेवल ऑफिसर होते हैं, दरअसल वो दोनों आप एक साथ हाथ मिला रहे हैं, एक बार टेबल पे हैं, साइनिंग हो रही है, उसके बाद वो दोनों के दोनों पीछे जा रहे हैं। उसके ठीक पीछे आप आखिरी में देखेंगे तो भारतीय सेना के T-72 टैंक्स, जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पर थे, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस समय अभी तक की 9 महीने की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़ा वीडियो है। कोई शक नहीं है कि एक बड़ी तस्वीर है, लेकिन अभी इस पिक्चर में बहुत सारे मोड़ आने बाकी हैं। जनरल भाटिया, अगर हम अपने दर्शकों तक बस इस मुश्किल टेरेन को समझने की कोशिश करें, यहां पर जहां 12,000 फीट की ऊंचाई पर बात कर रहे हैं, जहां पर रेयरफाइड एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है, टैंक, तमाम तरह के हेवी इक्विपमेंट्स लेकर फौज का इस कड़ाकड़ाती ठंड में वहां मौजूद होना, ये अपने आप में क्या है, कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि कैसे आदमी अपना जीवन यापन कर पाए यहां पर? आप जीवित रहेंगे तभी तो देश की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल अजय, ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसको कोई आसान काम नहीं है। लेकिन भारतीय सेना जो है बहुत एक्सपीरियंस है, कम्बैट रिच है, बैटल हार्डन्ड है, हमें काफी एक्सपीरियंस है हाइब्रिड वॉरफेयर का। बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया में जितना हमें एक्सपीरियंस है किसी को नहीं है। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो पीएलए और चाइना ने समझा है कि भारतीय सेना जो है, और खासतौर से जो हम ऑक्युपाई करते हैं अपने हाइट्स को और वहां सस्टेन करते हैं अपने आप को, तो वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये चीज जो हमारे हक में गई है, जो हमारा कम्बैट एक्सपीरियंस है, और साथ में हमारे मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे लद्दाख के लोग हैं, उनका बहुत इसमें सहयोग है, उनका बहुत इसमें योग है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। वो हमारे सामान जो है लॉजिस्टिक्स को ऊपर ले जाते हैं, पूरा ले जाते हैं, खुशी से ले जाते हैं। और इसकी यही वजह है आज कि आप देख रहे हैं जो हमारी गाड़ियां वहां पर हैं, जो हमारे कम्बैट पावर वहां पर है, जो हमारे सोल्जर्स वहां पर हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट वहां पर हैं,
कि उन्होंने इतना वहां पर जाके हाई एल्टीट्यूड में, जहां पर कि एक हाई एल्टीट्यूड जो 12-13 हजार फीट में काम करते हैं, सांस नहीं ले जाता, वहां पर टेम्परेचर्स लो होते हैं लेकिन टेम्पर्स हाई होती हैं, ऑक्सीजन नहीं होती, खाया नहीं जाता, सांस नहीं ले जाता, वो चढ़ा नहीं जाता। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हमको आगे ले गया है, और ये पीएलए में नहीं है इतना। ये मैं कहना चाहूंगा सब आपके दर्शकों को कि पीएलए जो है एक कंस्ट्रक्ट आर्मी है। भारत आर्मी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी है, और पीएलए में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। 40% कंस्ट्रक्शन है, ताकि 20% जो है उनके टर्नओवर हर सोल्जर जो होते हैं हर साल होते हैं, क्योंकि 2 साल कंस्ट्रक्शन होता है। और इस साल जो उनका सितंबर में टर्नओवर था, जो होना था, वो डिले हो गया, उसको डिले कर दिया उन्होंने कि टर्नओवर की, क्योंकि वो यहाँ डिप्लॉयड थे। तो ये भी एक फैक्टर है जहां पर उनके पास जो क्षमता नहीं थी इतने हाई एल्टीट्यूड रहने की। तो चाइना और इंडिया का एक तो अब तो उन्होंने आप देखा कि बिल्कुल वहां डटे हुए हैं, तो इसलिए वहां पर काफी सारी चीजें होती हैं जहां पर वो नेगोशिएट करते हैं, और वो वापस जा रहे हैं। और हमें इस बात पे बिल्कुल सर, पूरे देश को इस बात पर सुकून भी है और खुशी है, गर्व भी है कि चीन को उसके असल जगह पर पहुंचाने में हम कामयाब हुए हैं। ये तस्वीर आप बार बार देखिए, चीनी टैंक वापस लौट रहे हैं पूर्वी लद्दाख में, जहां महीनों से चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी, वहां से अब चीनी टैंक अपने ठिकानों की ओर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस विशेष चर्चा पर हम लगातार बने हुए हैं। इसके साथ साथ आपको एक बार फिर बता दें कि अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में अपना बयान देंगे, और आप उस बयान को लाइव इंडिया टीवी पर देख सकेंगे। और इसके साथ साथ विश्लेषण हम कर रहे हैं। बन रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक।